नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15। ठीक है, पार्ट 15 में सवाल नंबर हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर कौन सा पढ़ेंगे देखते हैं, 253। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन वीडियो की जो पीडीएफ है, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। 253 क्वेश्चन है हमारे पास। x की पावर log 3 x स्क्वायर प्लस log 3 x की स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब दोस्तों इसे हल करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखते हैं कैसे हल करें, कैसे हल करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 2 log 3x प्लस log 3x की पावर स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू x की पावर माइनस 2। अब दोनों की घातांकों की तुलना करा लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस log बेस में 3x का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -2। -2 इधर ले आए तो हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 2 log 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके इज इक्वल टू हम क्या मान लें, बाई मान लें। क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। क्या हो जाए हमारे पास बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 8 गुणा करके 8 है, घटा के 2 आए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ऐसे। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, बाई प्लस 4 इज इक्वल माइनस, इसमें से -2 कॉमन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बाई इज इक्वल टू 2 माइनस कितना 4 आएगा, 4 कितना 4। एक बार बाई इज इक्वल टू 2 रख लें, इनकी log 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, यानी कि x इज इक्वल टू 9। एक बार 4 रख सकते हैं -4, x इज इक्वल टू 3 की पावर -4। अब 3 की पावर -4 है, 1/3 की 4 आ जाएगा और इसके बाद आंसर निकल आएगा। इसे आपको निकालना है। ठीक है, हमारा जो आंसर है, वैसे ये वाला आंसर है, इस वाले को हम नहीं मानेंगे क्योंकि बट माइनस में है। ठीक है, माइनस में आंसर दिया इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल क्या दिया देखते हैं। सवाल नंबर 354 है, 254 है। log x प्लस log x स्क्वायर प्लस log x की 9 डॉट 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 log x की पावर n स्क्वायर अपॉन log x प्लस log x की 4 है दोस्तों, 4 स्क्वायर प्लस log x की क्यूब डॉट 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 log x की पावर n। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 log x, ये 4 आगे जाएगा, 4 log x प्लस 9 log x डॉट 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 n स्क्वायर log x अपॉन 1 log x प्लस 2 log x प्लस 3 log x डॉट 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 एन लॉग एक्स। लॉग एक्स इसमें
लिया तो log x इसमें से कॉमन लिया तो क्या आया हमारे पास, देखेंगे log x 1 प्लस 2 की पावर 2 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 डॉट 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 n की पावर 2 अपॉन, यहां से लिया तो यहां पर क्या आएगा log x 1 प्लस 2 3 4 5 डॉट 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 n, इससे ये कैंसिल। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल 3 टाइम्स, यानी कि 2n प्लस 1 अपॉन 3 हमारा आंसर आ गया। कितना आया, 2n प्लस 1 अपॉन 3 हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी लॉग का ही है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा सवाल है। सवाल दिया है 256 लॉग, सवाल नंबर कितना है 256, ये सवाल नंबर है 200, वो था 55, वो था 54, ये है 55, ठीक है। log x स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू क्या, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, यहां पर 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और log x की q इज इक्वल टू log कितना है, log 1 है ना, इसे हम मान लेते हैं log 10, इसे बीच में 10, इससे ये कैंसिल, x की q इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। ये अब 156 सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 156 है। सवाल नंबर 156 हमें दिया है अंडर रूट एल्फा प्लस एल्फा बीटा h अपॉन लॉग अंडर रूट एल्फा बीटा गामा h। हमें इसे हल करना है, हल करने पर इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। log h लिख सकते हैं इसे अपॉन log अंडर रूट एल्फा बीटा अपॉन, इससे हम लिख सकते हैं log h अपॉन, इससे हम लिख सकते हैं log अंडर रूट एल्फा बीटा गामा, ठीक है। एल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हुआ, ये ऊपर पहुंचेगा, जब ऊपर पहुंचेगा ये हो जाएगा हमारे पास log एल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा अंडर रूट एल्फा बीटा, यानी कि log हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एल्फा बीटा प्लस log अंडर रूट एल्फा बीटा अंडर रूट गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, यानी कि log अंडर रूट गामा और अंडर रूट एल्फा बीटा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आंसर हमें क्या दिया है वो हमारे पास ये है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 257 और 258, एक ही क्वेश्चन दिए हैं। log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू, हमें कुछ भी दिया है, कुछ नहीं दिया, ठीक है, ये इज इक्वल टू बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो 257 हमारे पास दिया है x बाई z की वैल्यू कितनी होगी, और 258 है कि x की पावर a बाई की पावर b z की पावर c की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसके इजिकल टू हमारे पास दिया हो, जैसे x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 2,
z इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास कोई ना कोई संख्या दी होगी, तभी हमें पता होगा कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, यानी कि x y z इज इक्वल टू है, तीनों बराबर हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, तभी तो हमें ये दिया है बराबर है। यानी कि हमें ये कंडीशन तो पता नहीं है कि क्या, तो k मान लेते हैं, ठीक है, k मान लेते हैं, तो हम log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू के हो गया, और log x इज इक्वल टू के b माइनस सी, और x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर के b माइनस सी हुआ। अब ये वाला लगाते हैं, log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू के, log y इज इक्वल टू के c माइनस a, y इज इक्वल टू e की पावर के c माइनस a, ठीक है। अब हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिखो log z इज इक्वल टू के अपॉन a माइनस बी, यानी कि log z इज इक्वल टू के a माइनस बी, और z इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर के a माइनस बी। अब हम तीनों की वैल्यू इसमें रख दें, यानी कि गुणा में भुजा है, जब गुणा में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास e के b माइनस सी गुणा e के c माइनस a गुणा e के a माइनस b इज इक्वल टू e के, क्या हो जाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि e की पावर 0 आंसर, यानी कि 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें निकालना है क्या, 258, सवाल नंबर 258 है, वो क्या निकालना देखते हैं। सवाल नंबर 258 क्या है, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। x कितना है हमारे पास, e की पावर k b माइनस सी a, y की पावर कितना है, e की पावर k b c माइनस a हो गया। z कितना है, e की पावर a माइनस b, a माइनस b के कितना है a माइनस b, यानी कि c, e की पावर k, हम इसे लिख सकते हैं ab माइनस ac, bc माइनस ab, ab प्लस ac माइनस bc। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि ये भी आया e की पावर 0, इसका मान भी कितना हो गया 1। कितना हो गया इसका मान भी 1। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, यदि हमें दिया x इज इक्वल टू log a bc, y इज इक्वल टू दिया है log b ac, z इज इक्वल टू दिया है log c ab, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है 259 है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या। अब हम x बाई z की वैल्यू इसमें रख लें, यानी कि हमारे पास क्या होगा, log a b c प्लस log b a c प्लस log c a b। अब हम इसमें क्या करें कि एक जोड़ लें, एक घटा लें, एक जोड़ लें, यानी कि +3 जोड़ लें और -3 घटा लें। दोस्तों वही वाली बात है रेस्टिएटल पे और बोर्ड कॉल पे। दोस्तों इसमें क्या करना है हमें कि -3 हमें दिया है, क्या ऑप्शन में -3 दिया है, तो -3 लाना है, तो 3 जोड़ लें 3 घटा लें,
इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं ABC प्लस 1 प्लस लॉग BAC प्लस 1 प्लस लॉग CAB प्लस 1 माइनस C, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ABC, इसे हम लिख सकते हैं लॉग AA प्लस लॉग BAC, 1 को हम लिख सकते हैं लॉग BB प्लस लॉग CAB प्लस में इसे लिख सकते हैं लॉग CC, लिख सकते हैं हम इसे। जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो थोड़ा सा रफ, चलो रफ मत करो, हम इधर ले लें, ठीक है, इससे और -3 आ रहा है, -3 तो चल रहा है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा लॉग m प्लस n का, यानी कि लॉग ABC प्लस लॉग ABC प्लस लॉग CABC -3, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर दोस्तों इतना नहीं है, हमारे पास आंसर जो दिया है PDF में वो कुछ और है। हम इसे ले लेते हैं log A प्लस A अपॉन C अपॉन log A, लिख सकते हैं ना, प्लस log A प्लस ABC अपॉन log B प्लस log ABC अपॉन log C -3, इससे कॉमन हम लिया तो हमारे पास हो जाएगा log ABC, ये हो जाएगा 1 अपॉन log A प्लस 1 अपॉन log B प्लस 1 अपॉन log C -3, यानी कि log ABC हम इसे लिख सकते हैं log AE प्लस log BE प्लस log CE -3। हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन बी है इसमें, वो आंसर इसका सही है। आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी। कौन सा सही है? आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी बेस पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 260, सवाल नंबर 260 क्या है दोस्तों, वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। इसमें दिया है 260 है कि 1 प्लस एक्स की -1 प्लस 1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस z 1 प्लस z की पावर -1। अब हम इसमें क्या करें कि a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू, अगर 1 मानते हैं तो 1 मानते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा log a की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 1 सॉरी log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, लेकिन 0 हम लेंगे नहीं। हम क्या करें कि हम 2 ले लें, 2 ले लेते हैं। हमारे पास x इजिकल टू हो जाएगा log 2 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 log 2, यानी कि x इजिकल टू 2 आ गया। y इजिकल टू भी हमारे पास कितना आएगा 2, और z इजिकल टू भी कितना आएगा 2, क्योंकि सब बेस वही दिए, हमने समान माना है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2, इससे हम लिख सकते हैं 3 एलसीएम ले लें 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आंसर हमारा आ गया 1। आंसर कितना आया 1, ठीक है। अब हमारे पास दिया है 261, सवाल नंबर 261 है, वो क्या वो देखते हैं। सवाल नंबर 261 है x by z की वैल्यू क्या होगी।
दोस्तों ये आपको फाइंड करनी है कि 261 सवाल नंबर उसकी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। हम इसको रख देते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 8। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 3 भी रखते, 4 भी रखते, 5 भी रखते, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आती 2 2 2। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, लेकिन एक कंडीशन जो है जब हम 1 मानेंगे तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम उसको नहीं रखकर आगे वाली संख्या पर जाते हैं। अगर आगे वाली संख्या पर भी 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू वास्तव में ही 0 होगी। ठीक है, वास्तव में ही 0 होगी। अगला है सवाल नंबर 262 और 261 है। दोस्तों ये आपको करने हैं सवाल। चलो मैं बता दे रहा आपको सवाल कैसा है। सवाल दिया है 262। सवाल नंबर 262 है log 0.3 x माइनस 1 लेस देन log 0.09 x माइनस 1 हुआ। हम कुछ देर को इसे इजिकल टू मान लेते हैं। इजिकल टू मानते हैं तो 0.3 x माइनस 1 0 इजिकल टू log, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, log 3 इजिकल टू हो जाएगा 2 log x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दो। जब हम स्क्वायर करेंगे तो log 0.3 x माइनस 1 log 0.3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, x माइनस 1 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। इससे हम क्या करें, इधर ले जाएं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, इधर ले जाएंगे तो प्लस 2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, और ये यहां पर होगा माइनस x माइनस 2, यानी x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 2। अब हम ऑप्शन से देखकर आंसर इसका लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है 2 से 0, ऑप्शन बी है -2 से -1, ऑप्शन सी है 1 से 2, और ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे प्लस में निकालना है, यानी कि ये वैल्यू प्लस हो तो हम क्या करें कि इसमें रख के देख लेते हैं। हमारे पास ये ना वैल्यू तो ये दी है, हम क्या देखते हैं, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 भी नहीं होगी 2 भी नहीं होगी, जो बीच में संख्या है वो होगी, हम इसे मान ले 3/2, यानी कि 1.5। हमारा आंसर ये ही सही है, क्योंकि 1 और 2 वैल्यू दी है, और वो कब है, जब ये बराबर है। तो हम अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू मान लें तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि गुणा में 2 लग रहा है। जब ये इक्वल टू है, राम के पास 2 रुपए हैं और श्याम के पास भी 2 रुपए हैं। ठीक है, हम इन दो को ऐड ना करके किसी को 1 रुपया दे दें तो उसके पास ज्यादा हो जाएगा। किसी के पास वो कह रहा है कि श्याम को देने हैं तो श्याम को 1 रुपया दे देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का इसका जो बंटवारा है उसे एक साथ नहीं करें। एक चीज और, 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं और उनके पास, उनके पिताजी के पास 4 रुपए हैं। ठीक है, 4 रुपए हैं, 4 रुपए में उन्हें 2 दे देंगे, 2 दे देंगे, नहीं दे देंगे। 2 देने के बाद यदि किसी को लड़ाई करवानी है इनमें तो एक को 3 दे दो, एक को 2 दे दो, उन्हें बीच में 2 ही मत। यानी कि जब हम इसे बीच में नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन ये वाला बड़ा ऑटोमेटिक हो ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको आंसर लगा देंगे। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन अगला है 263।
ये दोस्तों आपको करना है। इससे दोस्तों हम डोमेन और रेंज से भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे डोमेन और रेंज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, और दोस्तों इसके ऑप्शन ये दिए हैं, हम पीडीएफ में सेंड कर देंगे, ये आपके ऑप्शन दिए हैं, हम इसको पीडीएफ में सेंड कर देंगे। वो आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करें, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 264। सवाल नंबर 264 है, यदि एपी के एन पदों का योगफल, सॉरी दिया है, यदि एपी के एन पदों का योगफल, यानी कि 264 सवाल दिया है, पदों का योगफल एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर हुआ। एस एन एन पदों का योगफल दिया है, जहां पी और क्यू स्थिरांक हैं, यानी कि कोएफिशिएंट है पी और क्यू, तो सर्वांतर यानी कि हमें किसका मान फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हुआ, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब दोस्तों पहले तो हमें टी एन पता होना चाहिए, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, जब तो हम पहले तो पता होना चाहिए कितने पद हैं, इसमें पदों का क्रमांक क्या, तभी तो टी निकाल सकते हैं हम, इसमें तो योग दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, योग से हम ऐसे नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं कि टी एन कैसे निकालते हैं। टी एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1। एस एन की वैल्यू कितनी है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, इसे करो पी एन माइनस 1 माइनस क्यू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब हम इसे खोल लेते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी हुआ। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्यू एन स्क्वायर प्लस माइनस क्यू 1, ठीक है ना, क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, अरे हम इसका एन माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो एन स्क्वायर 1 प्लस 1 2 एन क्यू हो जाएगा, बस सॉरी 1, ठीक है, और क्यू साथ में चल रहा है। अब हम इसको अंदर गुणा कराएं तो माइनस माइनस है और माइनस के साथ चल रहा है प्लस 2nq, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी कि tn इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या, p माइनस क्यू प्लस 2nq। अब दोस्तों हमें d फाइंड करना है, तो d फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है d का, d इज इक्वल टू tn प्लस 1 माइनस n, दिया होता है नहीं होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और tn हमें मिल गया। जब tn मिल गया तो d निकालने में कौन सी परेशानी है, d की वैल्यू रख दो। d की वैल्यू हम रखते हैं, d की वैल्यू क्या रखते हैं, d की वैल्यू रखते हैं हम, तो ये होगा n प्लस 1, यानी कि p माइनस क्यू प्लस 2q n प्लस 1, n प्लस 1 रखना है n के स्थान पर, माइनस p प्लस q माइनस 2nq हो गया। इसे हम p माइनस q प्लस 2qn प्लस 2q माइनस p प्लस q माइनस 2nq, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि d इज इक्वल टू जो आया हमारे पास आंसर 2q, यानी कि 2q हमारे पास जो आंसर है d इज इक्वल टू सर्वांतर जो ab का दिया है वो क्या दिया है 2q, और q हमें एक स्थिरांक दिया है और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 265 है, क्वेश्चन नंबर 265 है, देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 265 है, यदि एपी एन विषम पद है, मध्य पद का मान m है, तो एपी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया है tn, n इज इक्वल टू दिया है n प्लस 1। दोस्तों विषम है, विषम में बल लगाओ अपॉन 2, ठीक है। विषम दिया है tn प्लस 1 अपॉन 2, फॉर्मूला होता है a, n की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 d। अब हम इसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n प्लस 1 माइनस 2 हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, 2 हो गया इजिकल हुआ इजिकल टू 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन 2r, tn की वैल्यू आ गई tn प्लस 1 अपॉन 2। इसका मान हमें कितना दिया है, इसका मान है हमें m दिया है। जब m दिया है तो ये 2 इधर आ जाएगा, आया। अब हमें एपी के पदों का योगफल निकालना है, यानी कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस n माइनस 1d। इसके स्थान पर कितना रख दें 2m, n अपॉन 2 2m, इससे ये कैंसिल, mn आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, m गुणा n हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक राशि, दोस्तों ये विकल्प से हो जाएगा, ठीक है, विकल्प से हो जाएगा ये आंसर। विकल्प लेते हैं, पहले देखते हैं क्या है। एक राशि दूसरी राशि की व्युत्क्रम है, किंतु राशियों का समांतर माध्य है, कितना है 13/12 है, तो राशियां क्या होंगी, मतलब एक दूसरे का जो संख्या दी है वो एक दूसरे की क्या दिए, अपोजिट दिए। अपोजिट दिए तो ऑप्शन ए है 1/4, 4, बी है 3/4, 4/3, सी है 2/5, 5/2, डी है 3/2, 2/3। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम दिए, एक दूसरे की व्युत्क्रम दिए हैं, तो हमारे पास समांतर माध्य दो अंकों का क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है, नहीं होता है। यानी कि इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास आंसर का समांतर माध्य जो दिया 12/13 दिया, यानी कि हमारे सॉरी कितना है, एक मिनट देख लेते हैं कितना आंसर, 13/12, कितना 13/12 दिया है। अब हम इसमें क्या करें, इसको करें 2, 1 प्लस 4/4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है, इससे खत्म भी करो। ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 4/3/2, 3 3 9 4 चौक 16, ये तो ज्यादा ही है कुछ है। इसे देखते हैं 2/5 प्लस 5/2/2, 4 5 15/10 20 हो रहा है, यानी कि 19/20 आ रहा है, ये भी नहीं है, यानी कि आंसर हमारा ये सही है। देख लेते हैं 3/2 प्लस 2/3/2, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 गुणा 2, यानी कि 13/12, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास 267 सवाल नंबर 267 है, वो काफी अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 267 हमें दिया है, देखते हैं क्या दिया है। यदि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 का nवां पद वही है जो श्रेणी का 256वां पद है, ठीक है। ये दोस्तों आपको करना है सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है। 1 प्लस 267, 1 प्लस 2 प्लस 4
प्लस 8 इज इक्वल टू का n वा पद। ठीक है, अब हमारे पास है 256। ये किस में बनना है, एपी में या जीपी में दोस्तों देखा जाए 2 में से घटाओगे 1, 4 में से 2 घटाओगे 2, यानी कि ये क्या इसमें है, अगर इसकी बात करोगे तो 2 की 1 से करोगे 1 2, 2 की 4 से करोगे तो 2, 4 की 2 से करोगे, सॉरी 4 की 8 से करोगे तो 2, यानी कि ये किस में हो रहा है हमारे पास, जीपी में। अगला है 128 प्लस 64 डॉट 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 n पदों तक, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये किसमें है हमारे पास, किसमें है दोस्तों, ये भी जीपी में। अब a की वैल्यू हम इससे ले लें 1 और r की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसमें a की वैल्यू है 256 और r की वैल्यू 1/2 हुआ। अब हम अनंत पदों का योग लगाकर एक को फॉर्मूले को लिख लेंगे, अनंत पदों का योग लगा लेंगे और एक को लिख लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसे दोस्तों आपको करना है, यदि आपसे नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका आंसर बता देंगे विद सॉल्यूशन के। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 268। सवाल नंबर 268 है, सवाल नंबर 268 दिया, क्या दिया सवाल नंबर 268, यदि इफ a, b, c आर इन एपी, क्या है एपी में है। ठीक है, abc कितना है एपी में दिया, एपी में देने के बाद हमें दिया है कि a प्लस एक्स और b प्लस एक्स और c प्लस एक्स किसमें है, सॉरी ये दिया है कि HP में है, R इन HP। चलो शॉर्टेड पढ़ो, शॉर्ट हैंड, R इन HP। ठीक है, R इन HP है तो हमारे पास R इन HP दिया है, ऑप्शन ए दिया है, क्या ऑप्शन ए दिया है A, ऑप्शन बी दिया है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या क्या b, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है C, ऑप्शन डी है 1। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास 1। अब दोस्तों देखा जाए कि ए बी सी एक एपी में है तो एपी में ए की वैल्यू मान लो 1, बी की वैल्यू मान लो 2 और सी की वैल्यू मान लो 3। अब हम इसमें क्या करें, पहले x की वैल्यू एक रख के देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन से करो, x की वैल्यू एक रखते हैं यानी कि 1 प्लस 1 कॉमा, फिर आया 2 प्लस 1, फिर आया 3 प्लस 1 आया, यानी कि 2 3 4 आ रहा। ये किस में आ रहा है एपी में, तो एचपी तो है नहीं, एचपी नहीं है, ये कैंसिल। अब लो बी लेने के बाद कितना 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि हमारे पास आया 3 4, कितना आया 3 4 5, कितना आया 3 4 5, और ऑप्शन सी की वैल्यू लेते हैं तो 1 प्लस 3, ऑप्शन डी और ये लेते हैं बी 2 प्लस 3, ऑप्शन डी ये लेंगे 3 प्लस 3 यानी कि 4 5 6 आया। ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, एक तो आने का कोई सवाल ही नहीं, यानी कि 4 5 सॉरी 1 मिनट 4 5 आ रहा है इसमें, 3 4 5 आ रहा है, 3 4 5, 1 मिनट देखते हैं एपी में है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक 2 3 5 4 5 6, 1 मिनट देखते हैं आंसर क्या दिया है इसका, ये देखते हैं
ठीक, ऑप्शन तो बी होना चाहिए दोस्तों। 2 2 4 और 3 5, यानी कि 3 4 5, 3 4 5, ये भी एपी में आ रहा है। 4 5 6, 4 5 6, ये नहीं आ रहा एपी में क्योंकि ये वाला तो एपी में है ही नहीं। 5 में से 4 और 6 में से 5, ये घटाओगे तो 4 में से 3 और 5 में से 4, ये भी आ रहा है। अभी गड़बड़ कहाँ हो रही है हमारी, 1 मिनट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 1 मानते हैं तब 1 1, यानी कि सभी 1 1 तो 2 2 2 2 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। 1 मिनट देख लेते हैं कैसे होगा फिर ये दोस्तों। 1 मिनट इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये दिया है हमें जीपी में, जीपी में आंसर दिया दोस्तों, हमारे पास दिया है जीपी। तो एचपी में क्या होगा, जब जीपी में दिया है तो A इजिकल टू 1, B इजिकल टू 2 और C इजिकल टू 4। अब हम रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 4 प्लस 1, कितना आया 2 3 5। दोस्तों ये जीपी में है नहीं, हमारे पास ये जीपी में नहीं है, ठीक है। अब हम लगाते हैं बी क्या है 1 प्लस 1, कितना है बी है ना, तो 1 प्लस 2 कॉमा हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस, नहीं सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू है 2। हमारे पास कितना आ गया 3 4 6। दोस्तों 3 4 6 मैंने बताया था कि एक सेपरेट वैल्यू हो तो 3 4 6 हमारी किस में होती है, एचपी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। उसमें थोड़ा सा क्या हो गया था, उसमें एपी लिख लिया था हमने, लेकिन वो था जीपी, क्या था जीपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 269 है, क्वेश्चन नंबर 269 है हमारे पास। देखते हैं क्या है 269, क्वेश्चन नंबर 269 है, सवाल नंबर 269 दिया है 269, क्या है ए बी सी, ये वाला लिख लिया था आर एन ए पी है, और ई की पावर 1 अपॉन सी, ई की पावर बी अपॉन ए सी और ई की पावर 1 अपॉन ए। इसे फाइंड करना है कि इसका डी सर्वांतर, जो सर्वांतर है वो किस में होगा, यानी कि एपी में होगा, ठीक है। ये डी हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी सर्वांतर। इसमें सर्वांतर पूछा है कि हम जीपी में है, पहले तो ये एपी में दिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब एपी में दिए तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x इजिकल टू e की पावर लॉग, सॉरी e की पावर 1 अपॉन सी, और लॉग x इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन सी, ठीक है। ये हमारे पास किस में दिया है, log x, log y और log z दिया है। कुछ भी दिया हो, संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें, और क्रमवार संख्या दिए तो वो किस में होता है, एपी में देता है, और एपी में, और एपी का अपोजिट कौन सा होता है, एसपी में। लेकिन हमारे पास log x और log y log z दिया हो तो किसमें होगा, वो जीपी में, ठीक है। जीपी की कंडीशन से हम इसे निकालेंगे और डी की वैल्यू हम इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। इसे हम 1 2 3 4, कितना एपी है ना, तो 1 2 3 रख देंगे लगातार ए बी सी की मान, और इसमें रख के एक सीरीज बन जाएगी और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सीरीज किसी की बन जाएगी, वो किसकी भी बन सकती है, एपी की भी और जीपी की भी, वो समान आनी चाहिए, और जी की समान की सीरीज बननी है तो हम उसका सर्वांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल अगला है 270, ठीक है। सवाल नंबर 270 है दोस्तों, होमवर्क भी देता हूं मैं, जरूर देता हूं होमवर्क। सवाल नंबर 270 हमें दिया है, सवाल नंबर 270 है, यदि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8
प्लस 15/16 डॉट 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 n पदों का योग है, तो हमारे पास n पदों का योग फाइंड करना है, यानी कि Sn फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया है 2 की पावर n माइनस n माइनस 1, बी दिया है 1 माइनस 2 की पावर 1, सी दिया है n प्लस 2 की पावर माइनस n माइनस 1, डी दिया है 2 की पावर n माइनस 1। अब हम इसमें क्या करें कि इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाए। दोस्तों ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमें पता है कि एक स्थान पर 1/2 है, यानी कि n = 1 रख लें। जिस कंडीशन में n = 1 रखने पर 1/2 आंसर आ रहा है, वो क्या होगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे रखते हैं 2, 2 की पावर 1 हो जाएगा, -1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ये तो है ही नहीं। इससे रखते हैं 1 2 की पावर 1 यानी कि 1/2 यानी कि 1/2। ऑप्शन ये सही है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे भी कोई सा सही हो सकता है। 1 प्लस 2 की पावर -1 इससे ये कैंसिल 1/2 यार ये भी सही है। और इसे रखते हैं 2 - 1 यानी कि 1। ये दोनों आंसर नहीं है, 2 से तो हमारा कंटक कटा यानी कि फंद छूट गया। अब हम क्या करते हैं अब n = 2 मानते हैं और 2 का योग कितना आ रहा है हमारे पास ये देखते हैं। 1/2 प्लस 3/4 = 4 एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/4। ठीक है 5/4। अब 5/4 जिस पे वैल्यू आ रही होगी वो आंसर सही है। 1 - 2 की पावर 2 यानी कि 1/4 यानी कि इस पर 3/4। ऑप्शन सी सही है। हम इस पे रख के भी देख सकते हैं 2, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 - 1 4 दूनी 8 प्लस 1 - 3/4 इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 -1 और इससे हो जाएगा 4 होगा ना 4। 9 में से 4 गए कितना 5/4 हमारा आंसर आ गया। 5/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन अगला है 271 कि हमें दिया है और x ≠ 0 है। x ≠ 0 दिया है तो a b c d वैल्यू किस में होंगी, AP में होंगी, GP में होंगी या HP में होंगी। a + bx अपॉन a - bx = bc अपॉन b - cx =cdx अपॉन cdx। क्या दिया है a, b, c, d किस में है, AP, GP, HP कैन नॉट डिफाइन। अब हम क्या करें कि इसको सर्वांतर मतलब योगात्मक प्रमेय में चेंज करें, योगात्मक थ्योरम में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा a + b x a + b - c। ऊपर वाले जोड़ देते हैं a + bx - a + bx ये हो जाएगा bcx + bcx अपॉन bcx - bcx ये हो जाएगा c + dx + c - dx अपॉन c + dx - c + dx। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बचा क्या 2a/2bx एक को ले लेते हैं, ये क्या बचा 2b अपॉन ये हो जाएगा 2cx। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल। अब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा AC = b²। ये किसकी कंडीशन है कि बीच वाली संख्या का वर्ग और दोनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बीच वाली जो
सेकंड नंबर है उसका तो स्क्वायर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता, वो क्या है, जीपी। जीपी हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 272 है। क्वेश्चन नंबर 272 क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 है, यदि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 इज इक्वल टू दिया पाई स्क्वायर अपॉन 6। हमसे पूछा है 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर डॉट 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 अनंत इज इक्वल टू क्या। अब हम इसे कैसे फाइंड करें दोस्तों, देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 की पावर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की पावर होल स्क्वायर यानी कि डॉट इज इक्वल टू क्या हुआ। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर ले लिया, यहां पर बचा 1 का स्क्वायर, यहां पर बचा 2 का स्क्वायर, यहां पर बचा 3 का स्क्वायर डॉट 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 अनंत। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, π/4। कितनी, 1/4 पाई का स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू इतना, इसे क्या होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 6 चौक 24 यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 24 हमारा आंसर दिया है। क्या दिया है, 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, ये लास्ट सवाल है आज के पार्ट का, 273। सवाल नंबर 273 है, ये है दोस्तों लास्ट सवाल है। यदि A1, A2, A3 R1 in AP, A1 273, A2, A3 डॉट 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 R in AP दिया है, और A की 1 प्लस A की 5 प्लस A की 10 प्लस A की 15 प्लस A की 20 प्लस A की 24 इज इक्वल टू 225। ठीक है, 225 हमें दिया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस A की 4D प्लस A की 9D प्लस A की 14D प्लस A की 14D प्लस A की 19D प्लस A 24 है ना, A प्लस कितना दिया है हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर दिया है कितना, A 24 है ना, तो एक कम होगा 23D इज इक्वल टू 225। इसको जब सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 A, इनको सबको ऐड करेंगे तो 69D इज इक्वल टू 25, और 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 13, कितना बचा, 13, कितना बचा, 23 बचा। इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 या 21 75, A प्लस 3D इज इक्वल टू 75। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, A1, A2 डॉट 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 A की 4 क्या, यानी कि क्या करना है, हमें इनके 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n/2 2A प्लस n-1D। n की वैल्यू कितनी है, 24। इसे रफ करके करते हैं दोस्तों, रफ करके करने में आनंद आएगा, सवाल भी अच्छा होगा। ठीक, कितना है, 24। n की वैल्यू कितनी है, 24/2। 2A प्लस n-1D की वैल्यू कितनी है, 75। 75 दिए, इससे ये कैंसिल, 12 गुणा 75, आंसर कितना आ गया, 12 पंजे 60, 6 12 6 72 84 और 6 84 और 6 होगा हमारे पास
91, 910 हमारा आंसर। 12 सत्ते 84 और 6 90। दोस्तों 90 होगा ना, कितना आंसर कितना होगा 900। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चनों की वो हम किस पर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। आज इन क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।